बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे हर सब्सक्राइबर की, चाहे वो हमारी बहन हो चाहे हमारा वो भाई हो, सबके रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत अता फ़रमाए। जो कुछ भी आप अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदार के लिए करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इतनी वुसअत दे। इस रमज़ान आपका दस्तरख़्वान रिज़्क़ से भरा रहे। आप जो कुछ भी किसी के लिए भी बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको इतनी आसानी पैदा करे कि आपको जितनी हमारे मुल्क में महंगाई है उस हिसाब से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ भी उतना दे कि आपको लेने से पहले सोचना ना पड़े कि मैं यहाँ पे क्या ख़र्च करूँ और क्या बचाऊँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाए। आप अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल रखें, और जो इस चीज़ का हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अल्लाह की राह में बेतहाशा दे। अल्लाह ताला आपको इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाए, इतनी वुसअत दे आपके रिज़्क़ में कि आप जो भी करना चाहते हैं वो दिल खोल के कर सकें। आमीन। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही मज़ेदार है, जैसे कि आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बहुत ही आसान भी है और मज़ेदार भी है। और देखें, आप जब तक कुछ नया नहीं करते ना, वीआईपी डिशेस आप नहीं बनाते, जब तक आपका क्लाइंट आपसे खुश नहीं होता। जैसे आपके क्लाइंट है वैसे आपको चलना पड़ता है। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। हम देखें, मैंने सबसे पहले हमने एक बॉल लिया, उसमें मैं 3 अंडे डालूँगी। आपने अगर कम बनाने हैं तो आप कम भी बना सकते हैं, आप 1 अंडे से भी बना सकते हैं, आप 2 अंडों से भी बना सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज़्यादा लेंगे। ये रेसिपी 3 अंडों की है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हम नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून ओरिगेनो डालेंगे हम, वो 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी इसमें, और हम 1/3 कप जो है ना, यानी आधे कप से जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, वो दूध डालेंगे, और 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे। इससे एक बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे। पहले हमने नमक 1/4 टीस्पून डाला था, अब चिकन पाउडर डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप जो नमक की क्वांटिटी ना वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आपने इससे ज़्यादा इसमें 3 अंडों में और इतने दूध के हिसाब से इतने ही नमक मिर्च वगैरह सब इतने ही जाएगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी है तो फिर आप मसालों को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 3 अंडों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा प्याज के जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। ये एक बहुत हेल्दी सा आपको मैं सैंडविच बना के दिखाऊँगी। आप इसे रोल भी कह सकते हैं, सैंडविच भी कह सकते हैं, और जो लोग डाइट वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल होगा। ये जो मेरे क्लाइंट की फरमाइश पे मैंने बनाया है तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, जो बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून से के करीब ही ऑयल होगा। अब इसमें ये जो हमने चम्मच, ये जो होता है डोंगे में हम यूज़ करते हैं, हम सर्विंग स्पून जो होता है हमारा, वो हम यूज़ करेंगे। इसको आपने मिक्सर को डालने से पहले अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि मैदा थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। तो आप उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन दो जो है ना वो सर्विंग स्पून इसमें काफ़ी हैं एक रोल बनाने के लिए। अब मैं इस पर एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी। ये फुल प्रोटीन है, क्योंकि इसमें हमारा चिकन भी जा रहा है और हम इसमें हमारी चीज़ भी जा रही है, अंडा भी जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने कबाब देखा है ना, ये काफ्ता कबाब, मैंने इसकी रेसिपी आपको दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वही कबाब है, तो इसलिए मैंने उसको डिटेल से दोबारा इसमें ऐड नहीं की वो रेसिपी की, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। तो आपने वो कबाब इसमें आपने रखना है। वो रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, और आपने आराम से देखें बहुत आसानी से फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। ये जब थोड़ा सा कुक हो जाए फिर आपने इसका चीज़ का स्लाइस रखना है, फिर आपने कबाब रखना है। कबाब हमारे पहले से पके हुए हैं तो आपने इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइडों से मोड़ना है, इसको फोल्ड करते जाना है, और ये देखें हमारा मज़ेदार सा रोल हमारा तैयार हो गया। ये होते देखें, एक शेफ़ जो होता है ना, होम शेफ़ ख़ासकर, कि उससे क्यों ऑर्डर लोग करते हैं, तो एक तो वो सफाई के लिहाज से भी करते हैं, और दूसरा जैसे वो डिमांड करते हैं वैसे वो बनाकर आपको दे देता है। क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको अपने हिसाब से नहीं मिलता, वो अपना ऑयल क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो इस वजह से होम शेफ़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं आगे जाके आपको कमेंट भी शो करूँगी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से कारोबार में इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी बहनें कर रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये देखो, इसको मैंने बीच से कटिंग किया, आपने इसकी लुक देखी कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। इसका क्रीमी चीज़ी बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। जैसे ये देखने में खूबसूरत है वैसे खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आप अपने मेन्यू में शामिल करें या रमज़ान में अपने प्यारों के लिए बनाएं, उनको भी, बच्चों को भी ख़ासकर बहुत पसंद आता है। एक हेल्थी स्नैक है, इसमें अंडा और चिकन और आपको वेजिस वगैरह सब कुछ ही मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेन्यू में शामिल करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है इसकी। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है, अनीका नवीद की आईडी से हमारी बहन है, उनकी अम्मी का
इनका नाम खुर्शीद है। इनकी अम्मी के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। प्लीज़ आप सब भी दुआ करें। मुझे पता है कि एक माँ बाप के बीमार हो तो औलाद के दिल पे क्या गुजरती है, ये आप भी समझ सकते हैं। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। तस्कीन शेख के बेटे के लिए दुआ, अल्लाह पाक इनके बेटे को कैंसर के मर्ज़ से निजात दे और जो भी बीमार है अल्लाह पाक उन्हें सेहत अदा फरमाए। वर्दा ज़िशान के लिए खुसूसी दुआ करें कि इनका घर बसा रहे, इनके शोहर के दिल में अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए और दूसरी औरत को हदायत अता फरमाए, इनके शोहर का पीछा छोड़ दे। अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में सुख दे और सब आबाद रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।